हर्ष जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारे पास दो तीन विकल्प हों और कोई एक को चुनना हो पर हमें ये समझ नहीं आ रहा हो कौन सा चुने और अंदर तो उसमें आत्मा। धर्म को देखना चाहिए, तो उसमें धर्म को देखना चाहिए कि धर्म क्या है, इन तीन बातों में धर्म क्या है, और जो धर्म युक्त हो वही बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। एक में लाभ अधिक मिल रहा है लेकिन अधर्म युक्त है, और एक में लाभ कम मिल रहा है लेकिन धर्म युक्त है, तो हम धर्मयुक्त वाला, कम लाभ वाला स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो धर्मयुक्त है, इसलिए हमारा परम लाभ होगा। और ये लाभ अधिक दिखाई दे रहा है वर्तमान में, लेकिन अधर्मयुक्त है, ये हमारा नाश कर देगा, परिणाम में हमारी हानि कर देगा। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो, कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए, धर्म प्रमाणित होना चाहिए। जिसमें धर्म हो, दूसरे का हित हो, परम लाभ वही मानना चाहिए, ना कि दूसरे का अहित है, अधर्म है और लाभ मिल रहा है तो हानि ही माननी चाहिए, वो लाभ नहीं है। बात समझ में आ रही? किसका प्रश्न है? तो आपको बात हमारी समझ में आ रही? जो धर्म युक्त हो वही हमें कार्य करना चाहिए। जहां दो तीन बातें हो उनमें देखना चाहिए कि धर्म युक्त बात कौन है, दूसरों का मंगल किस में होगा, वो दो बातें ध्यान, धर्मयुक्त और दूसरों का मंगल विचार करके बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। रजनी सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भीषण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में ईश्वर को याद तो का प्रयास करते हूँ, परंतु मन फिर घबराता है महाराज जी, ऐसे में। हाँ, अभ्यास नहीं है, पूर्व से भजन नहीं, इसलिए घबराता है। नहीं तो भगवान का यदि चिंतन किया जाए तो हर घबराहट, हर दुख, हर विपत्ति हम सह सकते हैं। हम अविनाशी हैं, शरीर विनाशी है, विपत्तियां विनाशी हैं। अविनाशी परमात्मा का चिंतन हमें ऐसी सामर्थ्य देगा कि हम सह जाएंगे, पर भगवान का चिंतन होना चाहिए। अब भगवान का चिंतन जिसका अभ्यास नहीं है तो विषयों का ही चिंतन होता है, लोगों का चिंतन होता है, लोगों से हम सहयोग लेने की सोचते हैं, भगवान से नहीं। यदि हम लोगों के सहयोग लेने की आकांक्षा का त्याग कर दें और सीधे भगवान से, तो हमें बहुत बड़ा सहयोग मिल जाए, हमें बहुत बड़ा लाभ मिल जाए कि हमारी विपत्ति में, भारी से भारी समस्या में, भारी से भारी संकट पर जीव का स्वभाव है, वो पहले लोगों का आश्रय लेगा। जब कोई आश्रय काम नहीं करेगा तब वो भगवान का आश्रय लेगा। जैसे द्रौपदी जी है नहीं, गजराज, चाहे जिसका उदाहरण लो, पहले वो लोगों का आश्रय लेता है, और जब सब जगह से हार जाता है तब भगवान का आश्रय, जहां भगवान का आश्रय लिया वहीं उसको बल प्राप्त होगा, वहीं शांति प्राप्त होगी, वहीं उसको कृपा का अनुभव होगा। तो हमें लगता है यदि हमारी बुद्धि काम करे और हम लोगों का आश्रय न लेकर भगवान का आश्रय ले, तो बड़ी बड़ी विपत्तियों से भी हम बच सकते हैं या सह सकते हैं। दोनों बातें हो सकती, हम सह भी सकते हैं और बच भी सकते हैं। सरला सोनी जी, रायपुर से। राधे राधे। प्रभु जी, क्या जीव को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है महाराज जी? अरे सही पूछो तो जीव ही भगवान है। अब तुम कैसे समझो, जीव ही शिवा, शिव ही जीवा। अब कैसे समझोगे भजन नहीं हो रहा तो तत्त्वमसि, तत्त्वम आशी, वही जैसे एक बूंद गंगाजल, एक चम्मच गंगाजल, एक टैंकर गंगाजल, गंगाजल तो गंगाजल है ना। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का जो अवशिष्य बचा अंश, वो भी पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही होता है। जीव क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, वो तो परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा का संग क्या, वो तो परमात्मा स्वरूप ही है। जब चाहे तब ईश्वर से मिल जाए, पर ईश्वर से मिलने की चाह कहाँ है? भोगों के मिलने की चाह, रुपया के मिलने की चाह, पद प्रतिष्ठा की चाह, भगवान से मिलने की चाह कहाँ है? सच्ची चाह प्रकट हो जाए तो भगवान मिल जाए। भगवान, हम भगवान से प्यार करते हैं और मन ही मन हमने भगवान को अपना पति रूप में वर्णन कर लिया जी। मन ही मन उनसे प्यार करते हैं और प्रियतम रूप हाँ, अंदर से माना है तो महाराज जी। हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। बस प्यार हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जान। अगर हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम आ जाएगा तो निश्चित प्रभु प्रकट हो जाएंगे। पर प्रेम बातों से कहने वाली बात नहीं, वो हृदय का विषय होता है।
हम भगवान से कहते हैं कि आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन सच्ची हम भगवान से प्रेम नहीं करते। हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, अपनी कामनाओं से प्रेम करते हैं, अपने शरीर संबंधियों से प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं। प्रेम भगवान से, और जब भगवान से हो गया तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान मिलेंगे कि नहीं। वो खुद अनुभव कराने लगते हैं। प्रेमी से भगवान कभी दूर, जहां मेरा प्रेमी चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। भगवान तो सदैव सानिध्य में रहते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं उनके अनुभव में भगवान आते हैं। पूनम पंडित जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रश्न का भाव है कि आप एक सामाजिक कार्य करते हैं, बट कह रहे हैं कि शादी के बाद शादीशुदा जीवन को ज्यादा महत्व देना चाहिए, या जो जहां आज तक करते आए हैं सामाजिक कार्य और अपनी आवाज को? दोनों को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि दोनों कार्य बहुत आवश्यक हैं। यदि आप किसी समाज के पद पर प्रतिष्ठित हैं और समाज सेवा का, तो वो भी महान कार्य है। लेकिन आप किसी की पत्नी हैं, वो भी एक धर्मयुक्त कार्य है। तो आपको धर्म की प्रधानता रखते हुए पारिवारिक पोषण और समाज की प्रधानता रखते हुए सेवा, दोनों को बैलेंस बना के चलना होगा। कोई कम ज्यादा नहीं कि अगर आप समाज की तरफ ज्यादा झुक गई और अपने पति प्रेम और परिवार की तरफ, तो फिर उधर आपका परिवार विखंडन होने की संभावना है। और परिवार में आसक्त हो गए तो आप अपने समाज पद का निर्वाह नहीं कर सकती। इसलिए दोनों का निर्वाह होता रहे, ऐसे बैलेंस बना के चलना चाहिए। प्रेम नारायण सिंह जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दुख का कारण क्या है और उसके निवारण का क्या उपाय है महाराज? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मूल, दुख का मूल क्या है? अज्ञान, मोह। ये जब तक अज्ञान है तब तक दुख से पिंड नहीं छूटने वाला। शरीरों के प्रति मोह होना, भोगों में मोह होना, ये सब दुख का कारण है। अज्ञान मूल अविद्या। अगर ये अविद्या नष्ट हो जाए और विद्या का प्रकाश हो जाए तो अभी आनंद हो जाए। भाई भाई से ईर्ष्या कर रहा है, पति पत्नी से, देखो जहां प्रेम संबंध होने चाहिए वहां वैर संबंध है। पत्नी पति को मारे दे रही है, पति पत्नी को मारे दे रहा है। छोटी छोटी जगह, छोटी छोटी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, पुत्र माता पिता की हत्या कर रहे हैं, माता पिता पुत्र की हत्या कर रहे हैं। कहाँ प्रेम संबंध रह गए? जो मोह है, अज्ञान है, उसी अज्ञान के कारण तो हाहाकार मचा हुआ है। दुख का मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है, और ये गुरु कृपा से नष्ट होता है। जब हम गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं और गुरुवाणी का अध्ययन करें, गुरुवाणी को सुने, संत महापुरुषों के वचन सुने और खूब नाम जप करें, तब अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होते ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो दुख का कारण अज्ञान ही है, और जब तक ये नष्ट नहीं होगा तब तक जन्म मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण, हर योनियों में जाना, नाना प्रकार के दुख भोगना, ये चलता रहेगा। जयेश चाहर जी नगर से। महाराज जी, पिछले लगभग 2 वर्षों से मेरा अध्यात्म की ओर झुकाव हुआ है। महाराज जी, मेरे अंदर एक प्रश्न आ रहा है कि माया क्या है, संसार क्या है, और भगवान ने ये खेल ही क्यों रचा? जीव संसार में बार बार आता है और चला जाता है। इस सब में ईश्वर आखिर मतलब उनका अंदर आंतरिक इच्छा क्या है? एको हम बहुश्यामा। पहले ईश्वर ने रचा क्यों, ये बात समझो। किसी और को नहीं रचा, वो अपने आप को रचा है। वो अपने आप से बहुत रूपों में हो गया। वो अपने आप से अपने आप को रचता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, और अपने आप से अपने आप का विनाश कर लेता है, किसी और का नहीं। वो अपने आप में खेल रहा है। ये सब रूपों में वही विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है। वो किसी और की रचना नहीं की, वो अपने आप से अपने आप की रचना की। अब आप अपने आप को भूल गए हो, अपने हृदय में बैठे भगवान को भूल गए हो, इस शरीर को मैं मानने लगे हो और भोगों में रत हो गए हो, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो गए। माया उसे कहते हैं जो है वो दिखाई न दे और जो नहीं है वो दिखाई दे। जैसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नहीं है, परमात्मा है, तो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, और जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है, ये माया है। और परमात्मा है,
ये जब भक्ति और ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि पवित्र होगी तो ये नहीं दिखाई देगा। सब में परमात्मा, सब में राम रमा है, सब में कृष्ण रमा है, सब में वही वाहिगुरु, वही इष्ट विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। तो हमारे अंदर जो ये भ्रम पैदा हो गया कि भगवान ने मुझे क्यों फंसाया, तो भगवान ने नहीं फंसाया, आप खुद फंस गए। आप कौन हैं? आपने कभी विचार किया कौन है आप? आपने कभी अपने को देखा? उसी का तो महाराज जी पता नहीं लगता। हाँ, उसी का पता लगाने के लिए जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो खूब हृदय में बैठ करके निरंतर नाम जप कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो जिन खोजा तिन पाइया, और जब पाइया तो वहां दूसरा कोई नहीं मिला, वही आत्मस्वरूप मिला, वही मैं मिला, वही दूसरा कोई नहीं, दो नहीं है, एक ही है पूरी सृष्टि में। जब खोजने वाले ने पाया तो खोजने वाला नहीं रहा, पाया जब तो वही मिला जो खोज रहा था, दूसरा कोई नहीं है। महाराज जी किया कैसे जाए, मतलब कोई गुरु नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर यात्रा ही नहीं शुरू होगी। यात्रा तो गुरुदेव से ही शुरू होती ना। गुरुदेव का वरण करो, गुरु चरणों का आश्रय लो, नाम जब शुरू करो, उपासना शुरू करो, तो यात्रा प्रारंभ हो। स्कूल में नाम नहीं लिखाया तो ककाहरा मात्रा जब याद नहीं, तो फिर कैसे पढ़ाई शुरू? पीएचडी तो तब पहुंचे हम जब पहले ककाहरा मात्रा से तो शुरू करें। तो प्रथम हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उपासना शुरू करें। किसी संत महापुरुष का आश्रय लो और उपासना प्रारंभ कर दो। वो आपका विषय है, वो आपका विषय, वो हमारा विषय नहीं। वो आपका विषय कि आप आश्रय किसका लो और कैसे उपासना में चले, ये पद्धति से चलो। भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा। वाहिगुरु जी महाराज जी। महाराज जी, हमें वृंदावन में इस रमणीय स्थान में आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी तरफ अकाल पुरुष ही अलग अलग रूपों में विचर रहे हैं। महाराज जी, आप जी प्रभु की सारी जिंदगी भक्ति करी, नाम जपा, अब वो ही परमात्मा आपसे मिलने के लिए आपके भक्तों के रूप में आप ही दर्शन देने आ रहे हैं। महाराज जी, ये जितने भी लोग हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो इस स्थान के सेवादार हों, साधक हों, या फिर आने जाने वाले दर्शनार्थी, प्रभु ही अलग अलग रूपों में आपका ख्याल रख रहे हैं। महाराज जी, आपसे मिलने आ रहे हैं। ध्रुव सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। लाखों लोगों के रूप धारण करके वही परमात्मा दुलार कर रहा है, क्योंकि जीवन में उसके सिवा और किसी को अपना माना नहीं, उसी को माना, तो वही इतने रूपों में प्यार कर रहा है। इतने लोग आकर प्यार करते हैं, सब नौजवान लड़के वैराग्य लेकर के अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर सरकारी, और वो हमारी सेवा में है। ये भगवान का प्यार नहीं तो और क्या, वही है, वो इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र सिंह राठौड़ जी। महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपके बताए अनुसार आपकी हर बात को पूरी श्रद्धा से अपनाया है और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। अब तो नाम लेने के बाद भी कुछ भी करता हूं तो चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो, तो यही विचार आता है कि क्या इससे मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, क्या ये उचित है। इस प्रकार के विचार मेरे भीतर उठने लगे हैं जब से राधा नाम मेरी सांसों में बस गया है। अभी जैसे कोई छात्र परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार करता है, वैसे ही मैं अब श्री जी के दर्शन की उत्सुकता से जब करता हूं, लेकिन जब बात अपनी मृत्यु की आती है तो हृदय थोड़ा कांप जाता है। महाराज जी, क्या ये मेरा मोह है क्या? हाँ, अभी अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। जब मृत्यु का भी भय ना रह जाए तब अज्ञान। मृत्यु किसकी होनी है? हमारी तो कभी होनी नहीं। अविनाशी जो हमारा स्वरूप है उसकी कभी मृत्यु नहीं होनी, और शरीर ये नाशवान है, इसका नाश होगा ही होगा। तो जब हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय नहीं रहता। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर, जैसे हमारा कपड़ा फट जाए तो हमारा क्या नुकसान हुआ, लेकिन अगर अज्ञानी का कपड़ा फट जाए तो एक ही शर्ट है वो भी फट गई उसकी, वो तो बड़ा दुखी हो जाएगा। और जिसके पास ज्ञान हो गया है और धनी है, उतार के रख दिया, दूसरा पहन लिया। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर। इस शरीर के नाशवान होने के कारण इसका नाश होगा, तो इसके नाश से हमारा कभी नाश नहीं होता। हम अविनाशी हैं और ये विनाशी है। हम चैतन्य हैं और ये जड़ है। हम एक हैं और ये अनेक है। शरीर अनेक है, आत्मा एक है। हमारा आनंद स्वरूप है और ये दुखमय है। तो इसलिए जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तो केवल कहने से भय दूर नहीं हो जाएगा। नाम जप करो, सच्चा ज्ञान जब उदय होगा तब मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु किसी की नहीं होती। शरीर अपने पंचभूत में मिल जाते हैं
और आत्मा अविनाशी है, मृत्यु किसी की नहीं हुई। पंचभूतों का पंचभूतों में मिल जाना ही मृत्यु है, अपना तो कभी नाश होता ही नहीं है। पर अपना शरीर से राग है, तो शरीर छूटने के भय को ही मृत्यु कहते हैं कि हमारा शरीर छूट जाएगा। तो हमारा शरीर छूट जाएगा, यही अज्ञान है। ये जब ज्ञान प्राप्त होगा तो शरीर छूटने का भय नहीं रहेगा। महाराज जी, अभी गत वर्षों पहले परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी कुछ 2-3 जनों की। तो महाराज जी उनके बाद मतलब बहुत भय रहता है, और महाराज जी उन्होंने श्री जी की कृपा से उन्होंने बहुत कुछ किया था। इसका नाम क्या है लोक का? तो यहां सब मरेंगे, हम हो या आप हो, आज हो या कल हो, जाना तो है ही। इसके लिए क्या सोचना? इसके लिए चाहे जो चले गए उनके लिए क्या सोचना, जो हैं उनके लिए क्या सोचना, जो आगे आएंगे उनके लिए क्या सोचना। क्योंकि जो भी आ रहा है वो मृत्यु लोक में आ रहा है, कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। गीता बहन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी हमारा पूर्व समय पशु तुल्य रहा है, परंतु उसी समय में हमें श्री जी की कृपा से कई संतों के दर्शन एवं सत्संग का सौभाग्य मिला। पंडित बाबा, चंद्रशेखर बाबा, विरागी बाबा और कई संतों का। महाराज जी हजारों जन्मों में ना निकलने वाले सभी प्रकार के प्रगाढ़ विकार बिना कोई साधन किए श्री जी ने कैसे जला दिए, हमें आश्चर्य होता है। ऐसी कृपा महाराज जी हम जैसे अधम जीवों पे कैसे हो सकती है? महाराज जी सब पे ऐसी कृपा क्यों नहीं होती? कई लोग अत्यंत दुखी हैं। देखो, जो दुखी किसी भी तरह से दुख हुआ और किसी भी तरह से भगवान के चरणों में मुड़ा, कहीं भी एक अंदर से पुकार आई कि हे भगवान, अगर तनिक भी भगवान के प्रति जुड़ा हुआ तो भगवान द्रवित होकर संतों का संग दे देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। और जब संतों का संग होता है तो सब प्रकार के दोष, अहंकार, अविद्या, अज्ञान, ये सब नष्ट हो जाता है और भगवान से सहज प्रीति होने लगती है। भगवान के नाम जप में प्रीति होने लगती है, दैवी संपदा उसके अंदर आने लगती है। कहीं न कहीं जीव जब भगवान को पुकारता है तभी उसको सतमार्ग की प्राप्ति होती है। और जो भगवान को ना पुकार कर संसार में ही है, उनको नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। ईर्ष्या, राग, द्वेष इतना भरा पड़ा है, पूछो मत। लोग जल रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कामना, इसी में जल रहे हैं। आप अपने सुख को देखकर सुखी नहीं हो रहे, दूसरे को सुखी देखकर दुखी हो रहे। जरा सी वस्तु के लिए भाई भाई में बैर, बड़ा विचित्र माया का खेल हो रहा है। जहां प्रेम सौहार्द होना चाहिए वहां दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। इसलिए भगवान की शरण जो होता है उसे संत संग मिलता है, क्योंकि संत संग बिना हरि कृपा की नहीं मिलता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि कृपा करते हैं, राम जी कृपा करते हैं, तब संतों का संग मिलता है। और संतों का संग मिलने का मतलब अज्ञान का नाश होना, अंदर ज्ञान प्रकाशित होना। जैसे अभी ये छोटा ही बच्चा तो है, कह रहा कुछ समय से सत्संग सुना, नाम जब शुरू किया, हमारे अंदर आनंद आ रहा है, हमारे अंदर विकार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो सत्संग से, साधु संग से निश्चित विकारों का नाश होता है और भगवत चरणारविंद में प्रीति होती है। पर सत्संग उसी को मिलता है जो थोड़ा भी सही पर भगवान से जुड़ना शुरू कर दिया, भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। कल्पना शर्मा जी, बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या महामाया को परब्रह्म कहा जा सकता है? परब्रह्म की ही इच्छा महामाया है। परब्रह्म की इच्छा ही महामाया है। तो भगवान और भगवान की इच्छा दो थोड़ी है, एक ही है। इसलिए भगवान शक्तिमान है और वो भगवान की शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान अभेद है, इसलिए वो भगवान ही है, कोई अंतर नहीं। आदेश अग्रवाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी यदि गुरु बिना मुक्ति नहीं, तो क्या जिन्होंने गुरु ना बनाए हो तो अंत समय में अगर राधा नाम लेने से उन्हें मुक्ति मिलेगी? अंत समय का सिद्धांत अलग है, अंत अलग अलग सिद्धांत है। अंतःमति सोगति, इस सिद्धांत में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जीवन भर पाप किए हो और अंत समय राधा निकल आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो पाप कर्म किए हो वो पाप कर्म तुम्हें भगवान नाम स्मरण होने ही नहीं देंगे।
जैसे अजामिल का प्रसंग आता है तो उसमें संतों की कृपा हुई थी अजामिल के ऊपर, इसलिए उस पुत्र का नाम नारायण रखा। संतों की कृपा के कारण उसी पुत्र में उनकी आसक्ति हुई और मरते समय उसी पुत्र का ध्यान आया और नारायण बुला दिया, कल्याण हो गया। अंतिम समय भगवान का नाम आना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म प्रयास करते, अंतिम समय भगवान का नाम स्मरण होना बड़ा कठिन है, और अंतिम समय नाम स्मरण हो गया तो कल्याण हो गया, मंगल हो गया। बिना गुरु के भी यदि अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए तो जीव का परम कल्याण हो जाए। राज शर्मा जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी नजर सभी भगवानों में राधा रानी को देखती है, इसमें और भगवान महाराज जी बुरा तो नहीं मान जाएंगे? और है ही नहीं, तत्व एक है, तत्व एक है, रूप अनेक हैं। तो अगर हम राम जी को माने, श्याम जी को माने, राधा जी को माने, दुर्गा जी को माने, किसी एक को मान ले तो सबको मान लिया। किसी एक की पूजा कर ले तो सबकी पूजा हो गई। सब रूपों में एक ही विराजमान है और कोई नहीं विराजमान। इसलिए ये कभी न सोचा जाए कि हम राम जी को पूजते हैं, अन्य भगवान को नहीं पूजते तो अन्य भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे, हम राधा जी को पूजते हैं तो कहीं अन्य, ऐसा नहीं। एक की पूजा भाव से करो, सबकी पूजा हो गई, क्योंकि सब रूपों में एक ही है, कोई और नहीं है। तृप्ति जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये कहा जाता है कि लाइफ में सब कुछ पूर्व निर्धारित है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम जो भी कर्म करते हैं। लाइफ में पूर्व निर्धारित है, सफलता असफलता, सुख दुख, जन्म मरण, लेकिन नया कर्म इसके करने के लिए हमें अवसर मिला है। हम अब अच्छा कर्म कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, मन को रोक करके, इंद्रियों को रोक कर पापाचरण से बच सकते हैं। इसके लिए हमें चांस दिया गया है। पूर्व निर्धारित पूरा जीवन हमारा, सुख दुख, असफलता सफलता। जैसे हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब पूर्व का प्रारब्ध है दुख भोगना, इसलिए अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत बढ़िया ग्रेजुएट हमारे लिए घूम रहे हैं, कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, बहुत परेशान। ये पूर्व का प्रारब्ध है। और एक है कि ज्यादा प्रयास नहीं किया, सफलता होती चली जा रही, ये उसका पूर्व का प्रारब्ध है। लेकिन हम पूर्व के प्रारब्ध को परास्त कर सकते हैं वर्तमान के नवीन कर्म के द्वारा। अब हम जैसे भजन शुरू कर दें तो भगवान का भजन हमारे भाग्य को बदल देगा। अब हमारे सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। इसीलिए सब लोग भजन करो, शराब न पियो, मांस ना खाओ, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी बातें मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अभी भाग्य बदल जाएगा। नहीं तो भाग्य के अनुसार तो फिर सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे कुछ निजी संबंध ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उनसे मिलना, बात करना, यहाँ तक कि उनसे मेरी जिंदगी में होना भी मेरे को चिढ़ मचती है। महाराज जी, फिर भी मैं उनसे गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत है। संबंधी हो या ना हो, हमें सबके प्रति प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। हमारा आंतरिक कोई लगाव ना हो, लेकिन हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। हम किसी के प्रति घृणा नफरत ना रखें, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सब में भगवान विराजमान है। हम किसी से भी घृणा करेंगे तो अपने भगवान से ही घृणा करेंगे, ये ठीक नहीं है। चाहे जितना कोई गलत आदमी हो, हम उसको बता सकते हैं आप गलत हो, लेकिन हम उसके प्रति भाव नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि उसके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, बात करने योग्य भी नहीं, उनमें भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ये मेरी दृढ़ मति है। तो हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, सिय राम में सब जग जानी, सब में भगवान विराजमान है। किसी से घृणा नफरत इस कोटि का कि इसका संसार में होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। महाराज जी, अगर हम उनसे ऊपर से हंस मिल के बात करते हैं, बट ये कहीं दोगलापन तो नहीं? नहीं, ऐसा मतलब नहीं। कि अंदर से नहीं, तो ये बात करने नहीं, का मन नहीं है? अंदर से हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, लेकिन बाहर से हम, यह आदेश है, हंसी बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता हो। वृक्ष के समान सहनशील है, उसके किए हुए कटु व्यवहार को सह रहा है, लेकिन बाहर से मुस्कुरा के बोल रहा है। ये मर्यादा है, ये गंभीरता है कि हम व्यवहार में
मृदु व्यवहार करें, अंदर से हमारा कोई आपसे संबंध नहीं, लेकिन बाहरी हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। यही साधुता है। संत किसी से भी अपनापन नहीं रखते और किसी से भी द्वेष नहीं है, सबसे व्यवहार मृदु करते हैं और किसी से अपनापन नहीं। मान लो आपको बहुत प्यार से मिल रहे हैं, तो आपको लगे कि वो हमें प्यार कर रहे हैं, तो आप देख लो पाई भर तुम्हें प्यार नहीं कर रहे, वो अपने भगवान को देखकर सबसे प्यार कर रहे हैं, तुम्हारे शरीरों को नहीं, तुम्हारे संबंधों को नहीं, वो सब में भगवान विराजमान। इसलिए मृदु व्यवहार, प्यार व्यवहार हमें करना है। ये दम्भ नहीं होगा, ये पाखंड नहीं होगा कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और नहीं। ये शास्त्र की आज्ञा है। हम विश्वास करते हैं कि इनमें भी भगवान विराजमान है, इसलिए हम उस क्रोध को दबाकर मुस्कुरा कर बात करते हैं। हिमांशु जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तत्व एक है, लीलाएं अनेक हैं, तो क्या वो तत्व क्या है जो लीलाएं कर रहा है महाराज जी? वो तत्व कैसा भजन दिखता है? भजन करो, किसका प्रश्न है? भजन करो तब जानोगे। अब कोई आम, तरबूज, मनुष्य, चिड़िया, पशु, पक्षी, ऐसा थोड़ी उसको संबोधन किया जा सकता है। तत्व है। अनुभव गम में भजें जय संता। जब संत जन भजन करते हैं तो उस तत्व का अनुभव हो जाता है। उसी को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, अज्ञानी जन जीव कहते हैं। वही चराचर रूप में फैला हुआ तत्व है, एक है, अनेक रूपों में भास रहा है। जैसे एक शीशा का महल हो और कई प्रकार के शीशे होते हैं, शीशे भी कई प्रकार के होते हैं। एक आपका लंबा मुंह दिखा देगा, एक आपका चौड़ा मुंह दिखा देगा, एक छोटा कर देगा। ऐसा महल हो तो उस महल में आप अपने आप को ही कितने रूपों में देखेंगे, लेकिन आपके वो असली रूप नहीं है। असली रूप आपका कुछ और है। तो भगवान का असली रूप है सच्चिदानंद, ये मायाकृत है। ये जो अनेक रूप भास रहे हैं ये मायाकृत है नहीं, भास रहा है। जैसे स्वप्न में भी हमने अपने को देखा था, लेकिन हम स्वप्न में नहीं थे, हमारा शरीर तो सोया हुआ था, और स्वप्न में भी हम देख रहे थे लड़ाई झगड़ा सुख दुख, लेकिन जब जगे तो वो झूठा नजर आया। ऐसे ही अज्ञान की धरा में अभी है, ये दिखाई दे रहा है, जब इससे जगेंगे तो ये झूठा नजर आएगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। हाँ, ये स्वाप्निक जगत है। जब आप ज्ञान में जगोगे तब तत्व का साक्षात्कार होगा। जब तत्व का साक्षात्कार होगा तो एक ही अनेक में दिखाई देगा। एक में ही अनेक और अनेक में ही एक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता। तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। अब तत्व को ऐसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनिर्वचनीय है। उसे आप जो भी नाम दें वो उससे परे है। आप जो भी बोले वो उससे परे है। जैसे सब के हृदय में आत्मा है, देखा है क्या? बस केवल संबोधन है। आत्मा क्या है? न कोई यंत्र बता सकता है, न कोई व्यक्ति बता सकता है। क्या है? अनुभव करो। कोई यंत्र नहीं बता सकता। वाणी से आप नहीं कह सकते। वाणी से कह वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म क्या है? वो तत्व है। वो तत्व क्या है? अब इसके आगे बोलोगे तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे, भजन करो और अनुभव करो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभव की होती हैं, जिनको बातों में व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। तो जो भगवत तत्व है उसे वासुदेव कहो, राम कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, शिव कहो, शक्ति कहो, वो सब है। वो सब होते हुए एक है। अब उस एक का अनुभव करना है तो फिर पूरा जीवन लगा दिया जाता है भजन में, तब वो बात बनती है। भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से तो उस तत्व का अनुभव, जब अनुभव हो गया तो मुक्त हो गया। जो ही अनुभव हुआ तो वो तत्व और कोई नहीं निकला, आपका स्वरूप निकला, क्योंकि आप भी तो वही है ना। तो जब अपने स्वरूप का अनुभव हुआ तो जीवन मुक्त हो गया। अब ये भजन से होगा बच्चा। ये कोई लौकिक कहानी या लौकिक वस्तु या लौकिक पदार्थ या लौकिक स्थान तो है नहीं। ये तो अनुभव गम में भजें जय संता, ये अनुभव का विषय है, अनिर्वचनीयम। कुछ अब जैसे आपको गुलाब जामुन पवावे, पूछे कैसा है, आप कहोगे मीठा है। नहीं, कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। अब इसके आगे उत्तर दीजिए, कैसा बहुत मीठा है? तो क्या उत्तर आएगा? खा के देख लो। आएगा कि नहीं? अनुभव, आप अनुभव करके देख लो कैसा मीठा है,
इसके आगे आप उत्तर नहीं दे सकते। मीठा, बहुत मीठा, इसके आगे कैसा मीठा है आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। इसका उत्तर है कि आप गुलाब जामुन खा के देख लीजिए, क्योंकि वो जो स्वाद है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। सोचो, एक पदार्थ के आनंद का स्वाद वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर वो आनंद समुद्र परमात्मा का कैसे वर्णन किया जा सकता है? तो जितना वर्णन किया जाता है वो सब अधूरा है, पूरा तो अनुभव से होता है। जो अनुभव में आ रहा है वो वाणी में नहीं आ रहा, जो वाणी में आ रहा है उससे बहुत परे है। वो मन, बुद्धि, वाणी इनके अगोचर तत्व है, क्योंकि मन, बुद्धि, वाणी को वो प्रकाश दे रहा है, ना कि उनसे वो प्रकाशित है। हम वस्तु के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते, तो भगवान के आनंद का, तत्व के आनंद का कैसे वर्णन कर सकते हैं? इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान का आश्रय लो, तो वो स्वयं जाने जे देव जनाई, वो तुम्हें जना देंगे कि ये तत्व है, तो तुम ही अनुभव कर पाओगे, लेकिन दूसरे को नहीं बता पाओगे। फिर वो दूसरे को जनाएंगे तो जान पाएगा। जी महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि मतलब हम गलत आचरण हो जाते हैं महाराज जी, उस पर हमारा बस नहीं है, और ये आप कह रहे हैं कि आप नशा और फिर से उसमें लग गए हस्तक्रिया आदि, और इनका भी सेम है महाराज जी, वीरनाश और गलत आचरण, आप संभाल नहीं अपने आप को। अब इसके लिए संभालने के लिए दो बातें हैं, एक तो आप संभलना चाहो और दूसरा भगवान का भजन। आप न संभलना चाहो तो कोई कैसे संभाल सकता है आपको? आप नियम लो, मैं ये नहीं करूंगा, और भगवान का भजन करो, वो आपको नियम पालन में सामर्थ्य देगा। जो भगवान का नाम जप है इसमें बल है, तो जब हम नाम जप करते हैं खूब अधिक से अधिक, तुम्हारे अंदर बल आ जाता है, हम गंदे कार्यों को रोक सकते हैं। और दूसरा नियम से। अकेलापन पूरा लगता है, दिल्ली में तैयारी करता हूँ, हाँ, वैसे ही अकेलापन आता है, वैसे ही तो बहुत आनंद है यार, अकेलेपन में नाम जप करो तो कितना आनंद है। हम तो चाहते हैं कि भगवान मुझे अकेले कर दें। तुम यार तो सोच रहे हो कि भीड़ मिले, और हम सोच रहे हैं अकेलापन मिले। कोई दोस्त भी नहीं है हमारा। दोस्त की जरूरत नहीं है, दोस्त के चक्कर में मत पड़ो। गर्लफ्रेंड की चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, अरे बेकार समस्या में फंस जाओगे। भगवान को दोस्त बनाओ, और फिर वो दोस्त रूप में आवे, उनकी बात अलग है। भगवान को दोस्त बनाओ, वही सच्चे दोस्त है। संसार कोई दोस्त, यहाँ छल कपट है बच्चा। अभी जो चैन से हो ना, दोस्त बना लोगे तो चैन तुम्हारा चला जाएगा, शांति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। अकेलापन बहुत अच्छा। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से उब रहा हूं, हम कह रहे हैं तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा। अपनी बस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। अकेले में भगवान का भजन करने लगो तो इतना आनंद आएगा कि रोने लगोगे। पर वो थोड़ा भगवान से संपर्क अंदर से नहीं, तो ऐसा लगता है प्रगट में कोई होना चाहिए। लेकिन सही पूछो, अकेलापन बहुत जीवन, सुंदर जीवन है, यदि आप उसे संभाल पाओ तो बहुत सुंदर जीवन है। किसी से कोई मतलब नहीं। आप दोस्त बन जाइए। हम तो दोस्त बनने के लिए तैयार, लेकिन हमको बनाते ही नहीं कोई दोस्त क्योंकि हमारे दोस्त बनाने में शराब छूट जाएगी, बाल छूट जाएगा, गंदे आचरण छूट जाएंगे, नाम जप करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अच्छे बनो। हम ये चाहते हैं कि आज हमारे नौजवान भाई अच्छे आचरण करने वाले बने। जो गंदे गंदे आचरण करके जेल भोग रहे हैं, सजाएं भोग रहे हैं, ये सब बचना चाहिए। ये मन ही तो है, हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो गंदे आचरण करा दिए, जिनके परिणाम में हमें सजा हो रही है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब देखो कैसे कैसे बच्चे खुद सुसाइड कर रहे हैं। देखो दिमाग खराब हो रहा है ना, खुद कर रहे हैं, वो कहीं फेल हो गए, या किसी नशे में, या किसी से ब्लैकमेल हुए, गंदे आचरणों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद। अरे नहीं यार, मनुष्य जीवन मिला है बहुत सुंदर जीवन जीने के लिए, अच्छे आचरण करके जियो, गंदे आचरणों से नहीं। महाराज जी, कुछ जने तो निकलना ही नहीं चाहते इस। वही हम देखो, पहले इनसे कहा कि दो बातें हैं, पहले तो खुद ठीक होना चाहो, और दूसरे भगवान का नाम जप कल एक करो। आए थे, कह रहे थे कि हमारे दोस्त भी सुनते हैं, कहीं गलती से आपकी रील आ गई, बट यहाँ आना नहीं चाहता कि ये जो अभी कर रहे हैं सब छूट जाएगा। हाँ, पक्का आपके पास आते ही छूट जाएगा। अब बिल्कुल, तो मतलब वो आपका सानिध्य चाहते ही नहीं है कि मतलब उस ठीक है, थोड़ा थोड़ा सुन लिया चलेगा, बट ये हमारे गंदे आचरण ना छूट जाए, इसलिए आपके संग में क्योंकि नहीं उनके आना बिना वो जी नहीं सकते। ऐसी उनकी आसक्ति हो गई है कि अब शराब के बिना नहीं जी सकते, व्यभिचार के बिना नहीं जी सकते, और बाबा जी के पास गए तो इसे छुड़वा देगा। इसलिए मेरे साथ आने वाले थे जी,
तो कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ महाराज जी, से बहुत डर लगता है अभी। एक साल दे दो, हाँ, तब थोड़ा एक साल और। गलत आचरण। जाते हैं इवेंट्स वगैरह में तो कह रहे कि बैठना पड़ता बिजनेस के लिए, इन सब के लिए जरूरी जाते हैं, तो मतलब उनका जब दृश्य सामने आता है फिर नहीं हो पाया। आपसे बहुत डर लगता है महाराज जी। हमारे माता पिता को बचा देखो होता है। आज हमारे माता पिता जी गुरुजी 14-15 साल से डिप्रेशन में है गुरुजी। यार बच्चा अगर माता पिता नाम जप करें तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। नाम जप करें, उनसे कह दो राधा राधा नाम जप करो। नाम जप से ही बचा जा सकता है, नहीं तो जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। भगवान का नाम संसार रूपी रोग का औषधि है, तीनों तापों को शांत करने के लिए महान औषधि है। जो भगवान का नाम जप करते हैं वो समस्त दुखों से निपट जाते हैं। यार प्रार्थना करना अपने माता पिता से कि वो नाम जप करें। हितेश जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर जाने अनजाने में कोई पाप या भूल हो जाए तो क्या भगवान इसी जन्म में उसका दंड देते हैं या अगले जन्म में देते हैं? अरे पहली बात तो है कि जाने और अनजाने में बड़ा अंतर है। नहीं, जाने में और अनजाने में बड़ा अंतर है। अनजाने में ऐसा है कि जैसे अचानक पैर पड़ गया और कोई जीव मर गया, हम मारना नहीं चाहते, ये हुआ अनजाने में। लेकिन जानबूझ के मारना उसे हुआ जाने में। तो जो जानने का दंड है वो विशेष है और अनजाने का वो माफ भी है, क्योंकि आपका उद्देश्य मारना नहीं था। जैसे एक बार हम बर्तन मांजने के लिए श्री जी के पात्र मार्जन करने के लिए मिट्टी लेने के लिए गए, तो अब हर जगह से मिट्टी तो ले नहीं सकते, कहीं थूका हो कहीं कुछ हो, तो मेड़ से मिट्टी लेने गए। तो फावड़ा से पहले ऊपर की हटा के फिर नीचे की लेने, तो जो ही फावड़ा मारा सो खन खजूर नहीं होता, अब वो कट गया। अब हमारा उद्देश्य तो जीव को कष्ट देना, बड़ा हृदय में व्यथा हुई, अनजाने में तो वो व्यथा से ही क्षमा हो गया। जैसे हृदय में जलन हुई ना कि अरे राधा 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 ऐसा कैसे हो गया, ये तो वो जो अंदर व्यथा हुई तो अनजाने में हुए पाप। जैसे आपका पैर पड़ गया, कोई जीव मर गया, आपके हृदय में ताप हुआ, वो उसी समय समन हो गया। लेकिन जानकर जो पाप किया जाता है वो इस जन्म में नहीं होता, वो आगे प्राप्त होता है। क्योंकि पीछे जन्म में जो हमने पाप किए उनसे जो शरीर बना, उस शरीर को सुख दुख भोगना पड़ेगा। जैसे इस समय हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे हमसे पाप कर्म हुआ तो आज हमको भोगना पड़ेगा। अच्छा काम करते हुए भी हमें भोगना पड़ेगा। अब पीछे का पुण्य आ गया और हम बुरा काम कर रहे हैं तो हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस कर्म जो अभी हम वर्तमान में पाप कर्म कर रहे हैं और हमें पुण्य पीछे का आ गया तो वो हमको लाभ देगा। तो पाप कर्म का फल लाभ तो होता नहीं, धर्म का फल हानि तो होता नहीं। लेकिन धर्म करते हुए भी हानि देखा जाता है और पाप करते हुए भी लाभ देखा जाता है। ये पूर्व का है, आज का जो कर्म है वो आगे हमें देगा। इसलिए हमको बहुत संभाल के अपनी नई जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको बहुत संभाल के करना चाहिए, नहीं तो भोगना पड़ता है। अब इस जन्म का जो भजन का है वो आगे उसका फल मिलेगा। तो पेमेंट महीना के बाद ही मिलती है। लेबरी बात अलग है कि, और लेबरी में भी शाम तक तो इंतजार कर तो ऐसे ही थोड़ा अंतराय में एक जन्म के बाद फिर हमें अपने कर्मों का, अगर कोई भयानक पाप बन जाए तो फिर तुरंत लागू हो जाता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जैसे किसी संत महापुरुष की हत्या, संत महापुरुष का अपराध, फिर वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, वो तुरंत लागू हो जाएगा। वैसे कोई पुण्य कार्य हैं जो तत्काल असर करते हैं? हाँ, ऐसे ही पुण्य कार्य है कि तत्काल आपको संभाल देंगे। इसीलिए जैसे अनुष्ठान कराया जाता है ना ब्राह्मणों से, वो तत्कालिक अनुष्ठान लाभ देगा। अब वो मृत्युंजय का जप कर रहा है और उसकी मृत्यु योग आ रहा है, वो काट सकता है मृत्यु योग को। मंत्र में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, जो भाग्य में लिखा हुआ उसको भी मेटा जा सकता है तपस्या, भजन, अनुष्ठानों के द्वारा। ओमांश बंसल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। क्या दूसरों के कर्मों में दखल देना उचित है महाराज जी? अगर कोई गलत कार्य या राह पर है तो उसे रोकना चाहिए या सत्मार्ग पर अगर है तो... हमारी बात माने तो, अगर वो गलत कर रहा है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप
वो हमारा अधिकार हो, हमारा मित्र हो, हमारा कोई संबंध हो, रिलेशन हो। उपदेश वही लागू होते हैं जहां शिष्यता हो या मित्रता हो और हमारी बात का कोई भाव रखे हो। तो हमें लगता है कि जब तक हमारा कोई भाव न रखता हो तब तक उपदेश नहीं देना चाहिए, नहीं तो उपदेश भी व्यर्थ जाएगा और आपको दुख भी होगा। या तो वो पूछ रहा हो तो आप बोल सकते हो, और या अपना कोई निजी जन हो तो आप बोल सकते हो, अन्यथा उपदेश करना वो उपहास का पात्र बनना है।